लेकिन हम जब गुजरात में एक नकली बैंक चला सकते हैं, नकली दूतावास चला सकते हैं गाजियाबाद में, तो हम तो बहुत इन्वेंटिव हैं। एक बहुत बड़ी आबादी हमारी जीविका की तलाश में गलत कामों की ओर है उन्मुख। तो वो गलत काम सिर्फ सीमा में रह जाएंगे भारत की, ऐसा संभव ही नहीं। वो तो सीमा फैलाएंगे ही। हम अपने कैरेक्टर के साथ जाते हैं हर जगह। ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीय सिर्फ इसलिए जाने जाए कि वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में करते हैं, बहुत अच्छा उनका अदरवाइज कैरेक्टर है, न्यूसेंस नहीं है। ये सब था हमारा, आपने हमारा वो वाला लिया। हमारा ये भी देखिए, हमारे पास ये भी है। इसमें एक पहलू और है सिंह साहब कि जो थोड़े बहुत टेक्निकली क्वालिफाइड लोग थे या थोड़े बहुत नहीं ठीक से भी होंगे, हाँ, हाँ। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे फ्रॉड किए हैं गोरों के साथ। जी। और गोरों के बीच में ये एक पहल अब ये आ गया है समझ में उनको कि भारत के ये लोग हैं जो अपना नाम और एक्सेंट बदल के हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन। वो उसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय लोग हैं। तो ये जो हमारे देश में रोज़गार की जो कमी है, लेकिन टैलेंट भरपूर है। अगर टैलेंट, शिक्षा और टेक्नोलॉजी स्किल जिसके पास है और वो बेरोज़गार है, वो कहीं तो अपना टैलेंट का इस्तेमाल करेगा। तो ये हो रहा है और उसकी वजह से भी एक छवि हमारी ख़राब हुई है। जो स्कैमर्स हैं, वो सबसे ज़्यादातर भारतीय हैं। फिर अच्छे भले लोग भारत से वहाँ जा रहे हैं, 7 घंटे टारगेट में घूम-घूम के चीज़ें जमा करके और चोरी करने महिला वो पहुँच गई हैं। समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर जो एक इंटीग्रिटी, जो पर्सनल इंटीग्रिटी और डिसेंसी का सवाल है, वो क्या है? हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि हम पूरे राष्ट्र को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं वहाँ जाके। जब वो पकड़ी गई हैं, हर इंसान शर्मिंदगी, और जो वहाँ रह रहे हैं वो भी, जो हम लोग हैं वो भी, हम सब शर्मिंदा हो रहे हैं। देखिए, हम जो यहाँ हैं वही वहाँ है एक्चुअली। वहाँ जाने पे कुछ हम में चीज़ें बदलाव आती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इनहेरिट करके जो ले जाते हैं वो रहती हैं। ये चीज़ जो है, जो आपने बताई महिला वाली, ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हैं जिसमें बहुत से मामलों में हमारे यहाँ के ऑफ़िसर्स विदेश-विदेश गए हैं, तो पता चला कि उनकी बीवी या उन्होंने इस तरह की छोटी-मोटी गलतियाँ की, और वहाँ चूँकि हर चीज़ पकड़ी जा सकती है, वो पकड़े गए, वो बदनामियाँ हुईं। अब जो आप बता रही हैं दूसरी चीज़, पूरे साउथ एशिया में हमारे लोग जो हैं, वो तुलनात्मक रूप में, चूँकि हमें अंग्रेज़ों ने गुलाम रखा था, तो गुलाम रखने की वजह से हम में एक 5-7% का अंग्रेज़ी बोलने वाला क्लास पैदा हो गया था। ये जो हमारे आईटी सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन है, इसकी वजह वो थी कि हमें गुलामी में वो भाषा मिल गई थी हमारे एक हिस्से को। तो इस हिस्से ने उस एक्सेंट को दुनिया में दूसरे लोगों से, चीनी उन्हीं को, जापानीज वगैरह को, कोरियंस को देर लगी वो एक्सेंट, अब भी नहीं है उनकी वैसी। हमारी एक्सेंट उनसे ज़्यादा करीब है। लेकिन हम जब गुजरात में एक नकली बैंक चला सकते हैं, नकली दूतावास चला सकते हैं गाजियाबाद में, तो हम तो बहुत इन्वेंटिव हैं। और इन नकली गलत, आईपीएस। हाँ, नकली आई रोज पकड़े जाते हैं। तो हम ये गलत काम करने में, इन सब चीज़ों में, भाई एक बहुत बड़ी आबादी हमारी, आप कह सकते हैं कि जीविका की तलाश में गलत कामों की ओर है उन्मुख। तो वो गलत काम सिर्फ सीमा में रह जाएंगे भारत की, ऐसा संभव ही नहीं। वो तो सीमा फैलाएंगे ही। हम अपने कैरेक्टर के साथ जाते हैं हर जगह, तो हम उस कैरेक्टर के साथ वहाँ मौजूद हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीय सिर्फ इसलिए जाने जाएं कि वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में करते हैं, बहुत अच्छा उनका अदरवाइज कैरेक्टर है, न्यूसेंस नहीं है। ये सब था हमारा। लेकिन अब हमारा ये वाला भी लीजिए, आपने हमारा वो वाला लिया, हमारा ये भी देखिए, हमारे पास ये भी है। सिंह साहब, जो नकली दूतावास है उसमें 4-5 कंट्रीज़ नए बनाए गए थे। उसमें एक कंट्री का नाम था लंदनिया। अरे साहब, अभी बिहार से आया है कि ट्रम्प साहब के नाम का वो शायद घर का प्रमाण पत्र या जाति का प्रमाण पत्र कुछ बन के आया है। हाँ? कोई प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र? नहीं, शायद घर, उनके निवास स्थान का प्रमाण पत्र हाँ, ट्रम्प साहब का बिहार से बन के आया है। हाँ? हाँ, ये दिखाया गया कि वहां प्रमाण पत्र बनने के लिए आपने जो हरताएं 11 रखी है सर में, ओह! वो हरताएं बिल्कुल बन सकती हैं, 1 मिनट में बन सकती हैं। जैसे आधार कार्ड नकली बन सकता है, वैसे ही आप ये भी बन सकता है। अगर आप एक चीज को खारिज कर रहे हैं कि ये नकली बन सकता है, तो आप दूसरी चीज को कैसे कर रहे हैं भाई? जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री को हम 11-12 साल में खोज न सके हो, विभिन्न कोर्टों में मुकदमों में फंसी हुई हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक प्रमाण पत्र के बारे में कि यही आखिरी है, यही सत्य है, इसके बाद सब असत्य है और इससे सब ठीक हो जाएगा? तो वो दिखा रहे हैं वो कि देखिए साहब, जो जो आपने मांगा है, नकली पासपोर्ट पे हमारे रोजी गैंग पकड़े जाते हैं, तो यही सब तो मांगा है आपने। तो ये कौन सी चीज है जो नहीं, इस देश में नकली नहीं बन सकती?
तो इसकी वजह से आपने 2 कागज खारिज कर दिए और 3 कागज एक्सेप्ट कर लिए। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये सिद्ध कर रहा है बिहार। कमाल है। हाँ ट्रम्प का हाँ हाँ, क्यों? पहचान पत्र, किसी का बनवा सकते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज नल एंड ऐसा वॉइड है। गुजरात से आ गया था किसी जज के नाम पे, अबुल कलाम साहब के नाम पे पहले इस तरह से कागज बन के आए हुए हैं। नोटिस आया हुआ है कोर्ट का, लोअर कोर्ट से नोटिस जारी हो गया था अबुल कलाम साहब के नाम पे। तो ये सब देखिए, जब एक बहुत बड़ी आबादी बहुत ही डिप्राइव्ड है और भ्रष्टाचार इस चरम पर है, तो वो कागज थोड़ी देखते हैं, वो रिश्वत देख रहे होते हैं। ओ, निचले स्तर पर 100-200 रुपए में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, वो बड़े पैमाने पर हो रही हैं, हो नहीं जाती, तो कंटिन्यूअस हो रही हैं। अब भारत के वोटर ये सारी चीज़ों गड़बड़ियों को देखते हुए जो पूरी एक्सरसाइज है सर वाली एसआईआर, इसको कहाँ ले जाके चैलेंज करें? तो क्या मतलब रास्ता क्या है? जो एक रिचुअल है, एक वोट डालने का जो रिचुअल है, क्या उसमें भी ये हो जाएगा? देखिए, जहां कर सकते हैं वहां सब जगह चैलेंज है। आज भी उस पर सुनवाई हुई है, कुछ फिर निर्देश वगैरह होते हैं, लेकिन हमने जैसे कहा ना कि हम बहुत सारे मामलों में नतीजों तक नहीं पहुंचते। जैसे हम इलेक्टोरल बॉन्ड में ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, हम सेबी में वो मैटर गया तो उसमें हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हमारे पूरे स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट पर सारी दुनिया में हलचल हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ इसके पहले जो रिपोर्ट्स आई, पनामा पेपर्स आए, अन्य पेपर्स आए, उसमें पूरी लिस्ट आई। पेगासस तो खैर वो जासूसी करने का यंत्र है, उसके बारे में हमारा एक फैसला हो गया कि नहीं है, और सब सारी दुनिया में आता है कि है, लेकिन चल रहा है। रफाल का मैटर, तो ये इन सारे मैटर्स में यही तंत्र है, यही सिस्टम है जिसमें हम कहीं नहीं पहुंचे, तो हम एक और मामले में कहीं नहीं पहुंचेंगे। चल रहा होगा, कुछ जांच हो रही है, कुछ मतलब कुछ आदेश हो जाएंगे, उनका पालन नहीं होगा, फिर हम आएंगे उन्हीं इदारों में, फिर उनका भी पालन नहीं होगा, फिर कोई एक आ जाएगा जो उसको सही ठहरा देगा, ऐसे ही कुछ चलता रहेगा।